वो नाम हासिल फन होकर मेरे फन में रहा, कि रूह बनकर मेरी सोच के बदन में रहा। किन की रूह में? परवीन शाकिर की रूह में। क्यों? उन्होंने परवीन शाकिर की ज़िंदगी को देखा है, और परवीन शाकिर ने इस गज़ल में और अपनी शायरी में औरतों के जज्बात को, औरतों के दर्द को, कसक को, और निकाह के वक्त जो खुशी होती है और तलाक के बाद का जो मसला आता है, जितनी तकलीफ, दर्द, कसक, टीस, और समाज जो उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसको ऐसे फितरी अंदाज में परवीन शाकिर ने अपनी गज़लों में बयान किया है कि बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में जो लाखों करोड़ों औरतें हैं, खासकर मुसलमान औरतें या और भी जिन मजहब में तलाक होता है, तो उनकी औरतों के साथ जो हालात होते हैं, उस हालात को सबको एक साथ पैरेलल बयान किया परवीन शाकिर ने, और फितरी अंदाज में बयान किया। बहुत ज़्यादा बगावत नहीं है, लेकिन अपने दर्द को बताया है, साथ में निकाह के वक्त की खुशी को और खुशी वाली ज़िंदगी को, और जब घर उजड़ जाए तो घर उजड़ने के बाद जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को परवीन शाकिर ने बयान किया है। और इस अंदाज से बयान किया, इस लफ्ज़ का ऐसा इंतखाब किया है कि खुद ही एक शेर में कहती है कि मर भी जाऊँ तो लोग कहाँ भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। तो कैसा लफ्ज़, आइए देखते हैं। गज़ल का पहला शेर है परवीन शाकिर का, और कब लिखा था? जब 1989 में 1989 में उनका तलाक हो गया था, तो 1990 में एक गज़लों का मजमूआ लिखा जिसका नाम था इनकार। 1989 में तलाक हुआ, और 1990 में क्या लिखा? इनकार के नाम से गज़लों का मजमूआ लिखा। 10वीं में जो क्या पहली गज़ल है, उसका पहला मिसरा देख रहे हैं, 7-8 मिसरे की गज़ल है, तो उसकी तशरीह देख लेते हैं, उससे जो जुड़े सवाल आएंगे उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो पहला मिसरा है कि गए मौसम में, गए मतलब जो बीते हुए ज़माने में जो खिलते थे गुलाबों की तरह। गुलाब जो है एक इशारा होता है, एक सिंबल होता है, प्रतीक है गुलाब, किसका? खुशी का। तो यहाँ पे ये गुलाब मतलब नहीं कि गुलाब खिला, यहाँ पे गुलाब खिलने का मतलब कि खुशी का मौका। तो कह रहे इशारा कि जो पुराने ज़माने में या बीते लम्हे में या निकाह के वक्त या खुशी के वक्त जो खुशी हुई थी, जो खुशी मनाया था हमने परवीन शाकिर ने, कौन से मौसम में? गए मौसम में। यहाँ पे मौसम मतलब ज़माना, पिछले ज़माने में, शादी के ज़माने में जो गुलाब था, जो खुशी थी, जिससे खुशी मनाए थे, ठीक उस खुशी का असर क्या होगा? हर प्लस माइनस कैसे हो जाएगा? शायर कह रहे कि दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। जो ख्वाब आपने देखा था जब निकाह हुआ था और खुशी मिली थी और आपने खुशी मनाया था, तो जब निकाह के बाद जब तलाक होता है या इस तरह के हालात बिगड़ते हैं, तो वही ख्वाब, वही खुशी, वही गुलाब किसकी तरह हो जाता है? अजाब की तरह से एक औरत की ज़िंदगी में हो जाता है। उसी को पहले मिसरे में कह रही है कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। अगले मिसरे में और माने स्पष्ट होता है, क्या कह रही है? कि राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है। किसके ढेर पे? राख के ढेर पे। राख के ढेर पे रात क्यों बसर करेंगे? क्योंकि अगला मिसरा कह रही है कि जल चुके हैं मेरे खीमे मेरे ख्वाबों की तरह। शायर करीम मेरा जो घर है, जो खीमा है, जो घर हमने बनाया था, सजाया था, जो ख्वाब हमने देखा था, वो ख्वाब अब जल चुका है। तो जैसे घर अगर जल गया, जैसे अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, तो बमबारी होगी तो पूरा बिल्डिंग गिर गया, तो अब कहाँ रात बसर करेगा आदमी? फुटपाथ पे करेगा, उसी मलबे पे रात बसर करेगा। तो शायर ये कह रहे कि ख्वाब का इशारा ये भी कर रही है कि मौत ये नहीं कि इंसान की जिस्म से जो है रूह निकल गई तो मौत आ गई, बल्कि मौत, ख्वाब का मर जाना भी तो मौत है, खुशियों का छिन जाना भी तो मौत है, इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला ना ले सके, ये भी तो मौत है। तो शायरा कह रही कि अब रात कैसे गुजरेगी? रात मतलब अंधेरा। यहाँ पे रात मतलब रात नहीं है, बल्कि ज़िंदगी कैसे बीती? ज़िंदगी में अंधेरा छा चुका है। क्यों छाया है? क्योंकि तलाक हो चुका है 1989 में। तो कह रहे कि रात कैसे गुजरेगी? रात मतलब ज़िंदगी में अंधेरा। क्यों अंधेरा? क्योंकि अब रात के ढेर पे रात बसर करनी है, क्योंकि जल चुके हैं मेरे खीमे। जो खीमा इन्होंने बनाया था, जो घर बनाया था, वो घर ख्वाब जैसे जल जाता है, ख्वाब टूट जाता है, दिल टूट जाता है, ऐसे खीमा भी जल चुका है, वो आशियाना भी जल चुका है। जो शादी हुई थी नसीर अली के साथ, तो वो बात अब बिगड़ चुकी थी। तीसरा मिसरा कह रहे कि साथ दीद, साथ कहते हैं लम्हों को, दीद मतलब देखना, कि जब महबूब के चेहरे पे पहली नज़र पड़ती है तो वहाँ पर आरिज, आरिज मतलब रुखसार, गुलाबी। अब तक तो रुखसार जो है, गाल जो है, चेहरा जो है, वो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, खुशी से लाल हो जाता है। तो ये शायर ऐसा कर रही है कि जिस वक्त आपसे मिले थे, जिस वक्त आपसे मुलाकात हुई थी, उस लम्हे का जो है, उस लम्हे को मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ। मेरा चेहरा गुलाबी हो गया था। क्यों? अब कैसा गुलाबी हो गया? तो अव्वलीन, अव्वल मतलब पहला, पहले लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। गुलार अनार का फूल आता है, लाल लाल आता है। तो कह रहे कि हम इतने खुशी से शर्मा गए थे, आपको पाने की खुशी इतनी थी, हमारा चेहरा गुलाबी गुलाबी हो गया था। तो ये खुशी को बता रही है। फिर अगले मिसरे में फिर गम को बताई। क्या कह रही है? कि गैर मुमकिन है। एक शेर में दर्द बताया, दूसरे शेर में खुशी बताई, फिर तीसरे चौथे मिसरे में क्या कह रही? गैर मुमकिन है। कह रही मुमकिन नहीं है तेरा भुलाना, नहीं, गैर मुमकिन है। मुमकिन नहीं क्यों? तेरे घर के गुलाबों का शुमार, शुमार मतलब गिनती। अभी बता कि गुलाब मतलब फूल नहीं होता, गुलाब मतलब यहाँ पे गुलाब सिंबल है, प्रतिचिन्ह है, किसका? खुशी का। यहाँ पे कह रहे शायरा कि तुम्हारे घर में जो गुलाब है, जो खुशियाँ हैं, उसको गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? अगला मिसरे में दर्द को देखिए, कह रही मेरे रिश्ते और जख्मों के हिसाबों की तरह। किसके जख्म?
तुम्हारे घर में खुशी है, कितनी खुशी है गिन नहीं सकते। मेरे घर में क्या है, जख्म है, जख्म से जो मवाद निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसको बोलते हैं रिसना। तो ऐसे इशारा करे कि मेरे दिल में इतना जख्म आ गया, वो जख्म छूटा नहीं है, हर वक्त रिश्ता रहता है उसमें से जख्म, यानी तुम्हारी यादों का जो जख्म है वो हर वक्त हमें दर्द देता रहता है। तो कहते हैं कि ये जख्म इतना कि ये भी बेहिसाब है, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। और तुम्हारे घर में जो खुशी है ये भी बेशुमार है, तो गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। तुम्हारे यहाँ खुशी की कमी नहीं, मेरे यहाँ दर्द की कमी नहीं। तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई आने रहे, क्योंकि हमारा खाना क्या हो चुका है, जल चुका है। अगला मिसरा देखिए, अशारा जो है शिकायत कर रही है, क्या करिए कि याद तो होंगी, कुछ अपनी अहमियत बता रही है, सारी बातें याद तो होंगी। किसको, जो मोहब्बत की बात है, निकाह की बात है, खुशियों का जो घर बसा है उसकी बात है, वो सारी बातें तुमको याद होंगी। किसको कह रही है, अपने शौर से। याद तो होंगी तुझे बातें अभी, लेकिन सेफ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। अलमारी में जैसे आप किताब बंद कर दी, जैसे 10वीं पास कर देगा, आप किताब रख दी एक बार, तो दोबारा उस किताब को हम नहीं खोलते हैं। तो शायद वही कह रहे हैं कि एक बार जो चीज़ें बंद हो गई, आपको मेरी सारी बातें याद होंगी, लेकिन अब तलाक हो चुका है, हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। तो सारी बातें क्या है, अलमारी में रखी बंद किताबों की तरह, सब बेकार है, बस याद होगी लेकिन आप उसको पढ़िएगा नहीं। लेकिन फिर महबूब से शिकायत करे, क्या शिकायत कर रही है कि कौन जाने कि तू नए साल में तू किसको पढ़े। किस सवाल है महबूब पे कि कौन जाने तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, अगले साल में किसको पढ़े, हो सकता है दूसरी शादी कर लो, कोई और ढूंढ लो, तुम्हारी वफा का भरोसा नहीं है। तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह, मेयार कहते हैं स्टैंडर्ड को, तुम्हारे स्टैंडर्ड का कोई भरोसा नहीं, आज इसको चुन रहे हो कल किसको चुनोगे, कोई भरोसा नहीं। कुत्ते वाली जिंदगी तुम्हारा नेचर। निसाब कहते हैं सिलेबस को, जैसे सिलेबस बदल जाता है हर साल, निसाब बदल जाता है, किताबें बदल जाती है, उसी तरह तुम्हारा नेचर भी, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। एलकेजी स्टैंडर्ड है ना, तो ये सारे भी करें, मेरा मतलब स्टैंडर्ड बदल रहा। क्यों, आज हमें चुने, हमसे तलाक होगा, कल किसी और को चुन लोगे तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसमें से में करिए। अगला मिसरा, शौक हो जाती है बीत तेरी आंखों की चमक। शौक कहते हैं कि मोहब्बत से किसी को देखना, बोल्ड होकर देखना, बिंदास होकर देखना, चाहत भरी नजरों से देखना, तो करे तुम्हारी आंखों की चमक शौक होती है। गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरफ। फिर शायरा जो अपने महबूब की बातों को याद करके सोचती है, अहमियत बताती है, कैसे जब उससे बातें होती थी तो उनकी आंखों में चमक होती थी, मोहब्बत होती थी, उसको बयान कर रही शायरा। और सबसे बड़ा दर्द आखिरी शेर जो है गज़ल का मक्ता का शेर है कि हिजर की सब, हिजर मतलब जुदाई। और एक बच्चा था, उसने पूछा कि टीचर से कि सर ये बताइए कि गाना है बहाल हिजरा, क्या है कि याद नहीं आ रहा मुझे, तो कहा कि हिजरा तो स्टेशन पे होता है, ये कौन सा हिजरा, तो वो हिजरा नहीं बल्कि हिजरा होता है, हिजर से बना मतलब जुदाई। हिजर की शब मतलब रात, मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, दस्तक मतलब नॉक करना, खटखटाना। तो शायद क्या करे कि मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, कौन आवाज़ देगा, तेरी खुशबू। किसकी खुशबू, महबूब की खुशबू, उसकी बातों की, उसकी यादों की, उसकी ज़िंदगी की खुशबू। कैसे दस्तक देगी, आवाज़ लगाएगी मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। जैसे एक इंसान का ख्वाब खो जाता है, फिर वो हासिल नहीं होता है ख्वाब दोबारा, इसी तरह की दस्तक तो देगी, तुम्हारी याद तो आएगी, लेकिन कैसी आएगी, याद आने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो परवीन शाकिर की 10वीं दर्जा की गज़ल था, 1 2 3 4 5 6 7 8